हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे राडार के बारे में। तो राडार देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट वी राइट एन इंट्रोडक्शन टू राडार। एन इंट्रोडक्शन टू राडार। देखिए रडार का मतलब क्या होता है कि रडार एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है। इट इज एन एक्रोनिम फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो राडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि द टर्म रेडियो रिफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद सॉरी with wavelengths in the so called radio wave portion of the spectrum। तो इसमें जो वेव्स यूज होती हैं जो हम बोलते हैं रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का मतलब क्या हुआ कि ये सिंपली क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। ठीक है। और इनका जो वेवलेंथ होता है वो इस तरह से होता है कि दे फॉल इन द रेडियो वेव पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। और इनकी वेवलेंथ जो है इट कवर्स ए वाइड रेंज, यू कैन से 10 to the power 4 किलोमीटर से, और दे कैन कम डाउन अप टू 1 सेंटीमीटर। तो बहुत ही वाइड रेंज जो है ये कवर करती हैं ये जो रेडियो वेव्स है। ठीक है, ये जो हमने दिया है ये इनका वेवलेंथ आपको बताया है कि बहुत ही वाइड रेंज ये कवर करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि रडार का काम क्या होता है कि रडार इज सिंपली ए सिस्टम यूज्ड टू डिटेक्ट, रेंज एंड मैप ऑब्जेक्ट्स सच एज एयरक्राफ्ट एंड ट्रेन। तो रडार जो इक्विपमेंट होता है, रडार का मेन काम क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को यूज करना, किसी भी सिस्टम्स को जो है फाइंड आउट करना कि उसको, so we can say that radar is a system which is used to detect, range means determine the distance and map objects such as aircraft and train। तो रडार का मेन काम यही होता है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जैसे एयरक्राफ्ट है या ट्रेन है, इसको डिटेक्ट करना, इसको रेंज करना मतलब इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करना कि कितनी दूरी पे किस डायरेक्शन में है, और ऑब्जेक्ट को मैप करना। मेन काम रडार का ये होता है। ठीक है। अब इसमें क्या चीज है कि स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड एंड ए रिसीवर लिसन्स फॉर रिफ्लेक्टेड इकोज। इसमें स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव को ट्रांसमिट करते हैं रडार से और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके जो वेव्स रिसीव होती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड इकोज को सुना जाता है। बाई एनालाइजिंग द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड, or you can say by analyzing the reflected signal, the reflector can be located and sometimes identified. Although the amount of signal returned is tiny, radio signals can easily be detected and amplified। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए यहाँ पे ये कोई रडार लगा हुआ है, ये बेस ग्राउंड है, यहाँ पे ये कोई रडार लगा हुआ है। ठीक, यहाँ से क्या होता है और यहाँ पे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई प्लेन मूव कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्सेस जो है ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए इस पे हमने ये रडार लगा दिया। ठीक है, यहाँ से ईएम वेव जो है वो ट्रांसमिट की जाएगी, ये ईएम वेव ऐसे ट्रांसमिट होंगी, इससे रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होके वापस ये रडार पे जो रिसीव होती है। तो ये जो ट्रांसमिट हो रही है तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्सेस हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी
पल्सेस, और ये जो आपकी रिटर्न होगी ये हो गई आपकी इको। दिस इज रडार, और ये मान लीजिए आपका रिफ्लेक्टिंग टारगेट है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्सेस रडार से ट्रांसमिट होती हैं, उस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, और जो टकराने के बाद जो इको पल्सेस वापस रिसीव होती है रडार पे, उसको एनालाइज करके हम टारगेट की डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिक वर्किंग होती है रडार की। अब इसमें क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल, अच्छा, इवन रडार में एक फ़ायदा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज़ करने का, कि इट कैन ऑपरेट इन डार्कनेस, हैज़ फॉग रेन एंड स्नो। ईएम वेव की मदद से रडार जो है, अगर एडवर्स कंडीशन भी है तो भी, जैसे डार्कनेस है, हेज है, फॉग रेन एंड स्नो है, तब भी ये काम करता है। इट हैज़ एबिलिटी टू मेजर डिस्टेंस विद हाई एक्यूरेसी इन ऑल वेदर कंडीशंस। क्लियर। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल काम करता है, द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल ऑन विच रडार ऑपरेट्स इज वेरी सिमिलर टू द प्रिंसिपल ऑफ साउंड वेव रिफ्लेक्शन। If you shout in the direction of a sound reflecting object, like a rocky canyon or cave, you will hear an echo. If you know the speed of sound in air, you can then estimate the distance and general direction of the object. The time required for a return echo can be roughly converted to distance if the speed of the sound is known. तो वही बेसिक जो आपका साउंड वेव रिफ्लेक्शन वाला जो बेसिक प्रिंसिपल है, साउंड वेव रिफ्लेक्शन, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है साउंड वेव रिफ्लेक्शन का, इसी पे बेस्ड रडार काम करता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि रडार क्या यूज करता है। रडार यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्सेस। द रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू एंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड रिटर्न्स टू द रडार सेट। दिस रिटर्न एनर्जी इज कॉल्ड इको। दिस, ये जो एनर्जी रिटर्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड इको, just as it is in sound terminology. Radar set use the echo to determine the direction and the distance of the reflecting object. तो इस बेसिक प्रिंसिपल पे रडार काम करता है। ठीक है। अब जैसे इसमें आप बुक्स में इमेज वगैरह देखिएगा, जैसे आप देखेंगे सारे एयरपोर्ट पे जो है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार लगे होते हैं। ठीक है। इसका एक मैं आपको रफली एक शेप बना दे रहा हूँ, आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखिए सारे जो एटीसी के रडार लगे होते हैं। ठीक है। वो इस तरह के देखे होंगे आपने, इस तरह के रडार जो है सारे एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं, टावर पे या छतों पे, या उसके लिए बेस इंस्टॉलेशन करते हैं, इस तरह के रडार जो है लगे होते हैं। ठीक है। तो उनका काम यही होता है कि जो प्लेन, एटीसी का काम क्या होता है, एटीसी स्टैंड्स फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो जो भी प्लेन उस बेस स्टेशन के उसमें एयर फील्ड में हैं, उनको ये ट्रैक करते रहते हैं, ये रडार। ठीक है। तो ये बेसिक वर्किंग होती है रडार की। इसके अलावा एटीसी के अलावा एयर बेसेस इन सिविल एज वेल एज इज डिफेंस, इन सब जगहों पे भी रडार का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि रडार क्या होता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब इसमें रडार कैसे काम करता है, या रडार का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको रडार की वर्किंग क्लियर हो गई होगी कि रडार का क्या यूज़ है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।